नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम प्लेनेट की सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक करेंगे बुध खाना नंबर 4। बुध खाना नंबर 4 को कहा गया है राजयोग कारक। आज हम जानेंगे बुध खाना नंबर 4 में कैसे राजयोग देता है। नमस्कार, मैं आपका मित्र ज्योतिष आचार्य कपिल त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बुध जब खाना नंबर 4 में होता है, यह वह घर है जहां पर राहु और केतु कसम उठाकर कहते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। खाना नंबर 4 के लिए चंद्रमा का घर है यह। यहाँ पर बृहस्पति उच्च के होते हैं, मंगल यहाँ पर नीच के होते हैं। इन सब प्लैनेट्स को भी हमें साथ में देखना होगा बुध को चेक करने के लिए। ग्रामर के बाकी रूल्स भी साथ में देखने होंगे। खाना नंबर 10 में क्या है, लगन में क्या है, 6 में क्या है, सेकंड में क्या है, बाकी सभी तमाम जो ग्रामर के रूल्स हमें दिए एप्लीकेबल होते हैं। बुध जब भी खाना नंबर 4 में होता है, इसे राजयोग कारक इसीलिए कहते हैं क्योंकि राहु और केतु बुध में हमेशा मौजूद रहते हैं। राहु और केतु यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं, इसलिए बुध का अमूमन मंदा फल नहीं मिलता, बशर्ते जातक खुद राहु और केतु को मंदा ना कर ले या चंद्रमा कुंडली में बहुत ज्यादा बुरी अवस्था में ना हो। जब भी बुध खाना नंबर 4 में होता है तो यह अमूमन चंद्रमा को कुछ ना कुछ डैमेज जरूर करता है। डिपेंड करता है कि अब कुंडली में चंद्रमा की कंडीशन कैसी है। यहाँ पर लाल किताब में एक श्लोक लिखा गया है, जन्म तेरे पर हंस माता क्यों रोई, पता उसे लगा उम्र बाकी ना कोई। कि इतना भी मंदा हो सकता है कि माता की उम्र तक के लिए शक्की लिखा गया है। नहीं तो माता को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या मंदी अवस्था में। जो ऐसे जातक होते हैं अमूमनली बहुत ही बढ़िया जातक होते हैं। अगर कुंडली में स्त्री ग्रह और नर ग्रह उम्दा हो तो ऐसे जातक हर औरत की रिस्पेक्ट करने वाले, दूसरों के काम आने वाले, किसी के दर्द को अपना दर्द समझने वाले इंसान होते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले। अगर ऐसा जात बहुत ही हेल्पिंग नेचर के मीन्स आप कह सकते हैं। ऐसे जातक को मेहनत कम करनी पड़ती है और उसे उसके रिजल्ट्स अप्रोप्रिएट मिलते हैं। दिमाग के काम ऐसे जातक के लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं। एजुकेशन के बल पर ऐसा जातक अपनी जो लाइफ है उसको गुजारा करता है, उसके लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। बुजुर्गों से अच्छी प्रॉपर्टी पैसा मिलता है ऐसे जातक को, कोई ना कोई रेंटेड इनकम भी उसके बुजुर्ग उसको जनरेट कर देते हैं अगर कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो। दूसरों के दर्द में जैसे मैंने आपको कहा हमेशा सहायक रहता है, उसके किसी भी काम के लिए अपना काम छोड़कर भी चला जाता है। धोखा नहीं देते अगर बुध अच्छा हो। गवर्नमेंट के अच्छे लिंक होते हैं, उनसे फायदा भी लेते हैं और उन्हें भी फायदा देते हैं। अगर कुंडली में बुध अच्छा है तो उस जातक की हैंडराइटिंग अच्छी होगी, अगर बुध मंदा है तो हैंडराइटिंग बुरी होगी। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं, जो हैंडराइटिंग होती है उसे हम चंद्रमा से देखते हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के घर में बुध होने के कारण हम हैंडराइटिंग से ही बुध को जांच सकते हैं बुध अच्छा है या बुरा है। बुध और चंद्रमा दोनों का रिलेशन हमें चेक करना होगा कि कैसा है। मदर को अगर कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हों या आपको डेली सोर्स ऑफ इनकम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको पलाश के, जिसे हम ढाक के पत्ते भी बोलते हैं, 108 पत्ते लेने हैं। उन्हें कच्चे दूध में धोकर जल प्रवाह करने से आपको बहुत ही फायदा होगा, माता की सेहत स्टेबल हो जाएगी। अगर आपको बृहस्पति से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो, यानी कि आपको अपॉर्चुनिटीज ना मिल रही हो या आपको एक्सपेंशन में प्रॉब्लम आ रही हो, तो नाभि पर केसर का तिलक लगाना बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। एक उपाय जो जर्नली बुध खाना नंबर 4 वाले हर जातक को करना चाहिए, एक चांदी की गोल डिब्बी लें, उसमें थोड़े चावल भरवा कर अपनी माँ से हाथ में लेकर उसे अपने पास स्थापित करें। माँ और मासी दोनों से ले सकते हैं क्योंकि खाना नंबर 4 में बुध मासी होती है। अपनी माँ से या अपनी माँ की सिस्टर, जिसे हम मासी कहते हैं, उनसे भी आप ले सकते हैं। बहुत ही नेक रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अगर कुंडली में बुध खराब हो रहा हो तो क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो माँ को कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज रहेंगे,
माँ की लाइफ अच्छी नहीं रहेगी, उसे स्ट्रगल देखने को मिलेगा। बुध की आशियाँ भूल कर भी अपने घर पर कभी भी स्थापित मत करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तोता, मैना, बकरी, पशु पक्षी जो होते हैं यह सब बुध के अंतर्गत आते हैं, जो बर्ड्स होते हैं। ऐसा कोई स्टैचू भी अपने घर पर मत लाइए, अदरवाइज आपको मंदा फल मिलेगा। कुंडली में अगर बुध खाना नंबर 4 के समय चंद्रमा खाना नंबर 6 में आ जाए तो माता की लाइफ जो है बहुत ही स्ट्रगलफुल देखने को मिलेगी। माता किसी ना किसी कारण से डिस्टर्ब ही रहेगी। बुध खाना नंबर 4 के समय अगर आपने राहु को मंदा कर लिया स्वयं, जैसा कि राहु हमारे ससुराल होते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आप खराब घर पर इकट्ठे कर लें, तो ऐसी कंडीशंस में और भी कई कंडीशंस है जिससे राहु मंदा होता है। अगर आप राहु खुद मंदा कर लें या कुंडली में कोई प्लेसमेंट ऐसी हो जहाँ पर राहु खराब है, तो आपके घर में देखने को मिलेगा कि मेल्स की जो संख्या है वह दिन पर दिन कम होती चली जाएगी। अगर केतु यहाँ पर मंदा हो जाए बुध खाना नंबर 4 के समय, तो ऐसे जातक को सफर से कोई फायदा नहीं होता। जितने भी सफर करेगा वह उसके लिए सिर्फ धन के लॉस ही देखने को मिलेंगे, उनसे कोई आउटपुट उसे नहीं मिलता। अपने बेटे की ओर से दिक्कत परेशानी रहेगी, या तो बेटा होगा नहीं होगा तो वह तंग करता रहेगा, यह कॉमन चीज़ है। परमात्मा ना करे अगर कहीं पितर ऋण बन जाए तो ऐसे जातक की खुद की लाइफ बहुत ही स्ट्रगलफुल हो जाती है, फिर वह राजयोग भंग हो जाएगा, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। जातक को कई बार बुध खाना नंबर 4 में मंदा हो तो सुसाइडल टेंडेंसी भी दे देता है। उस समय आपको सूर्य का उपाय करना बहुत ही ज़रूरी है। खास करके कोई भी गवर्नमेंट की चोरी, टैक्स की चोरी, बिजली की चोरी या गवर्नमेंट के साथ कोई बेईमानी भूल कर भी मत करें। सूर्य देवता को डेली जल चढ़ाएं, यह कॉमन चीज़ें आप करते रहें। प्रिकॉशन के तौर पर आपको हरा रंग अवॉइड करना है। पशु पक्षी परिंदे ऐसी चीज़ें अपने घर पर ना ही लानी है, ना ही ऐसे स्टैचू रखनी है। यह कॉमन सी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। आप सभी से एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को मैक्सिमम शेयर किया कीजिए। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। अगले विषय पर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।